केमिस्ट्री की उपयोगिता है। निश्चित रूप से ये टॉपिक आपको मोर एंड मोर मार्क्स देने वाला होगा। तो आइए चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर। बच्चों, ये पहला लेक्चर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें जो हम आपकी शुरुआत करेंगे वो एल्कोहल से शुरुआत करेंगे। थोड़ी सी बात इसके बारे में, अगर हम यहां पे इसके इंट्रोडक्शन की चर्चा करें आपसे, व्हाट इज इट एल्कोहल। सबसे पहले जो बात आती है, व्हाट इज द एल्कोहल। इन द टर्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम बात करें एल्कोहल की तो ध्यान दीजिएगा, ये जो इतना पार्ट होता है एल्क, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम, अर्थात किसी कार्बनिक परमाणु या किसी कार्बनिक यौगिक से। एंड ऑल, हमारे IUPAC रिकमेंडेशन में ऑल का जो मतलब होता है ये OH ग्रुप से होता है। ऑल का जो मतलब है ये OH ग्रुप से है, अर्थात अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु से OH समूह लगा हुआ है तो हम इसे एल्कोहल कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में पहली बात आती है व्हाट इज एल्कोहल। व्हाट इज एल्कोहल। बच्चों, हम आपको बताना चाहें, अगर डिफाइन करने की बात हो, डेफिनेशन देने की बात हो किसी एल्कोहल की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, RH, R मेरा एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप के साथ अगर प्रोटॉन जोड़ दिया जाए, अब ये हाइड्रोकार्बन मान लिया जाता है। किसी हाइड्रोकार्बन से अगर OH को जोड़ दिया जाए और प्रोटॉन को हटा दिया जाए, यानी किसी भी विधियों के द्वारा, अनेक टर्म्स के द्वारा हम OH को जोड़ सकते हैं और H को रिप्लेस कर सकते हैं। ध्यान रहे, यहां हमने आयोनाइज स्टेट की बात नहीं की है कि H पे क्या चार्ज होगा, OH पे क्या चार्ज होगा, ऐसी बात अभी नहीं कर रहे, अभी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ग्रुप की बात करनी है कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन पर OH ग्रुप को इंक्लूड कराया जाए और H पार्ट को वापस करें, बाहर की ओर निकालें, तो यहां से जो मुझे मिलता है वो एल्कोहल मिल जाता है। सिमिलरली हम बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन दे सकते हैं, द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ a hydrocarbon is called alcohol. The hydroxyl derivatives of a hydrocarbon is called alcohol. ये हो गई आपकी फर्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज एल्कोहल। एक दूसरी बात हम आपसे बताएं, इसी को सेकंड वे में भी लिखा जा सकता है। इसको हम लिखते हैं CnH2n+2, दैट मीन्स एनी एल्केन। CnH2n+2, दैट मीन्स एनी एल्केन।
और तो और यहां हम इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं। कभी अगर एक क्वेश्चन पुट अप होता है, व्हाट इज एल्केन, व्हाट इज एल्कोहल, आज जो बातें हो रही हैं वो एल्कोहल की हो रही हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही जवाब दीजिए, द ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ एल्केन इज कॉल्ड एल्कोहल। इसके बाद होता क्या है मैं आपको बताऊंगा, ये हो जाएगा CnH2n+1 और ये हो जाएगा OH, जिसको आप कहेंगे कि ये हमारा एल्कोहल है। तो यहां से जो अगली बात आती है कि द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एल्केन इज नॉर्मली कॉल्ड एल्कोहल। इससे छोटी परिभाषा, इससे छोटी डेफिनेशन नहीं हो सकती। बिल्कुल स्मॉल वे में मैंने आपको बताया, द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एल्केन इज नॉर्मली कॉल्ड एन एल्कोहल। एल्कोनों के जो ऑक्सीकारक उत्पाद होते हैं वो एल्कोहल माने जाते हैं। आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा, हम भी आपके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये तो बात हुई व्हाट इज एल्कोहल। नेक्स्ट जो इसके बाद चर्चा होती है, वो बारी आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो बच्चों अभी तक जो कुछ भी आपने देखा था वो ये था, व्हाट इज एन एल्कोहल। मैंने दो डेफिनेशन आपको बताया। किसी एल्केन को अगर ऑक्सीडाइज करा दिया जाए तो उसका जो ऑक्सीडेंट डेरिवेटिव होता है वो एल्कोहल माना जाता है। अगली चीज मैंने कहा, कोई हाइड्रोकार्बन हो उसमें किसी भी तरीके से OH ग्रुप इंक्लूड कराएं, H पार्ट को बाहर करें, तो जो हमें प्राप्त होता है वो भी एल्कोहल प्राप्त होता है। केमिस्ट्री के टीचर होने के नाते जो डेफिनेशन, जो एक्सप्लेनेशन हम आपको बताएंगे वो सब्जेक्ट टू रिलेटेड होगा। अदरवाइज अगर किसी लिटरेचर के माध्यम से एल्कोहल की चर्चा की जाती तब फिर उसके सारे प्रॉपर्टीज, एल्कोहल ये है, एल्कोहल वो है, इस तरह से है। लेकिन ओवरऑल हम लोग पढ़ तो रहे ना केमिस्ट्री तो फिर ऐसे कैसे? हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो अपने केमिकल लैंग्वेज में ही पढ़ना होगा। तो आइए नेक्स्ट आपको देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। बच्चों कोई किसी एल्कोहल को इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ये ROH के द्वारा है। एल्कोहल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ROH के द्वारा है। एल्कोहल को हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला जो हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH group, on the basis of number of OH group। अगला है आपका on the basis of nature of OH group। हम आपको बताना चाहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, यानी नंबर ऑफ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप की संख्या के आधार पर।
और OH ग्रुप के नेचर के आधार पे उसकी प्रकृति कैसी है। यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ OH ग्रुप के आधार पे, अथवा एक चीज और हम यहां बताते हैं, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। एक बात यहां और भी कही जाती है, या तो हम कहें OH ग्रुप के नेचर के आधार पे या नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो सेंस है, जो कहने का भाव है, ये दोनों से एक ही है कि भाई OH ग्रुप की प्रकृति कैसी है और यहां फिर हाइड्रोकार्बन की प्रकृति कैसी है। दोनों मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहां चर्चा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप के संख्या के आधार। तो जाहिर है आप सभी जान ही गए होंगे, यहां से जो बात आती है वो मेनली 3 कैटेगरी की आती है। नंबर ऑफ OH ग्रुप, ठीक है। तो यहां से जो पहला मिलता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सिमिलरली ये आपका डाइहाइड्रिक एल्कोहल, और ये हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। आप सबको हम बताते चलें, नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पर है मोनो। मोनो मीन्स क्या? सिर्फ एक होता है बच्चों। डाइहाइड्रिक 2 हाइड्रोजन, 2 OH ग्रुप। पॉलीहाइड्रिक अगर 2 से ज्यादा हो जाते हैं तो ये पॉलीहाइड्रिक की श्रेणी में आते हैं। आइए मोनोहाइड्रिक की बात अगर हम करें तो मोनोहाइड्रिक में जितने भी, हम आपको यहां बताते चले कि ये R होता है ना, R के साथ अगर ये OH है तो ध्यान रखिएगा ये वाला जो पोर्शन मेरा है ये एल्किल पोर्शन होता है। और मैं आपको बताता चलूं कि एल्किल का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n+1 ही है। अभी हमने यहां इसके पहले बताया आपको कि इस ग्रुप के साथ जब OH जुड़ता है तो उसे हम एल्किल एल्कोहल बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ऐसे फार्मूले, ऐसे हाइड्रोकार्बन पार्ट जो इस फार्मूले को एग्जिस्ट करते हैं, जिनके साथ एक OH उपस्थित होता है, उनको हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की श्रेणी में रख सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं यहां से जो इसकी पहचान है वो क्या है। इसकी जो पहचान है वो आ जाएगा CnH2n+1 और इंटू OH। फॉर एग्जाम्पल दैट n बराबर अगर 1 रख दें तो ये हो जाता है CH3OH, n बराबर अगर 2 रख दें तो ये हो जाता है C2H5OH, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यहां से आपको ETC मिल जाएगा। नेक्स्ट अगली टर्म में डाइहाइड्रिक एल्कोहल की बात करें। अरे भाई जाहिर है 2 एल्कोहल होगा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। आओ जरा देखते हैं, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2 और ये आ गया OH, ये आ गया OH। हम आप सबको बताते चले कि अब धीरे धीरे इस तरह से लिखने की जो शैली है वो काफी ओल्ड एज में जा चुकी है। अब जो आपको क्वेश्चंस पेपर्स में लिखा मिलता है वो सिंपली ये मिलता है आपको। अब इसमें आपको जानना होता है कि ये तो 1,2 डाइऑल है। आप धैर्य बनाए रखेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक चल रहा है, बच्चों की डिमांड थी, टॉपिक ऑन डिमांड। ढेर सारे लोगों ने हमसे कहा सर केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की कुछ नहीं है, सेकेंड ईयर कुछ नहीं पढ़ाई जाती, तो इसलिए हमने आपको आपके सिलेबस को, आपके पाठ्यक्रम को स्टार्ट किया। वरना हम इसी बीच में आपको नॉमेनक्लेचर की एक लाइव क्लास भी देंगे, मैराथन क्लास देंगे, 1.5 से 2 घंटे की आपकी लाइव क्लास हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये मिल गया OH, ये 1,2 है। अब इसी क्रम में अगर इस तरह से भी है, ये OH और ये OH, ध्यान रखेंगे यहां एक CH3 ग्रुप बाहर निकल रहा है, डिटेल इसका हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से अगर 2 एल्कोहल लगे हुए हैं तो ये हमारे डाइहाइड्रिक एल्कोहल की श्रेणी में आते हैं। रही बात इनके कॉमन फार्मूले की, तो तरीका देखिए, जुगाड़ देखिए। एक वैलेंसी यहां और कम कर दें, कार्बन की एक वैलेंसी यहां और कम कर दें और यहां एक कम कर दें। अब यहां एक कम करने का मतलब कि इसको CnH2n कर दें, जो +1 था उस +1 को हटा दिया गया।
यहां से CnH2n कर दें और 2 OH ग्रुप आ जाए यानी OH का होल ट्वाइस आ जाए तो ये फार्मूला जो बन जाएगा वो डाइहाइड्रिक एल्कोहल का बन जाएगा। सिमिलरली दो से ज्यादा की जब बात आती है, ये OH है, ये OH है, ये OH है, 1 2 3 ट्राइप्रोपेनॉल नाम है इसका, 1 2 3 ट्राइप्रोपेनॉल नाम है। नॉमेनक्लेचर से सारी चीजें क्लियर होंगी तो आप जानते भी पहले से होंगे ये कंपाउंड या इसका कोई डेरिवेटिव का मतलब इस तरह से जो कंपाउंड हमको मिलता है वो भी पॉलीहाइड्रोक्सी की श्रेणी में आता है। हम आपको इतना बता दें, अगर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की बात की जाए तो ग्लूकोज को आपने देखा होगा कि ये पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन माना जाता है। तो ऐसे केसेस में जहां भी 2 से ज्यादा OH ग्रुप पाए जाते हैं उन कंपाउंड्स को हम पॉलीहाइड्रोक्सी या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की श्रेणी में रख सकते हैं। अब आइए हम लोग यहां चलते हैं। ये तो काफी सिंपल है, ये सिंप्लिसिटी इसकी कुछ इस तरह से है, आओ जरा देखें। नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब अगर हाइड्रोकार्बन की प्रकृति देखी जाए तो ये भी 3 कैटेगरी आती है, इसकी 3 कैटेगरी आती है। यहां से पहली बात आती है प्राइमरी एल्कोहल, दूसरा फिर आता है सेकेंडरी एल्कोहल, फिर तीसरा आता है टर्शियरी एल्कोहल। बच्चों हम यहां पे नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ी सी बात आपको बता दें। अगर आपको कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला मिलती है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन मिलती है, तो हम वहां इसको पी चेन कह सकते हैं। पी चेन मीन्स प्राइमरी चेन। अब अगर मेरा OH ग्रुप इसके साथ जुड़ा है, यहां OH लग गया, तो जाहिर सी बात है ये प्राइमरी एल्कोहल होगा। सिमिलरली अगर इस चेन में एक ब्रांच आ जाए, कोई हाइड्रोकार्बन आपको ऐसा मिले जिसमें OH ग्रुप कहीं बीच में लगा हुआ हो, ठीक है, तो यहां कोई भी चेन है और यहां नीचे अगर OH ग्रुप लग जाए तो ये हमारी S चेन मानी जाएगी, दैट मीन सेकेंडरी एल्कोहल। सिमिलरली अगर हमारे पास स्ट्रक्चर उस कंपाउंड का कुछ इस तरह से बनता नजर आए, उस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनता नजर आए, और बच्चों यदि ऐसा होता है तब हम इसको टर्शियरी एल्कोहल की श्रेणी में मानते हैं। अब इन चारों में से कहीं भी मेरा OH हो सकता है, नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, बाकी आपकी कार्बन 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 हो सकती है। आइए संक्षेप में इसको हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल भी बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स की तरफ हम आपको ले चलें तो यहां से आपको मिल जाएगा CH3OH, प्राइमरी एल्कोहल की श्रेणी में है। कार्बन परमाणु की श्रृंखला कितनी भी लंबी हो जाए ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल की श्रेणी में है। सिमिलरली अगर एक ब्रांच कर दें, ब्रांच मतलब ये कर दें, तो ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल की श्रेणी में आएगा। कार्बन की चेन की लेंथनिंग पर डिपेंड नहीं करता, अगर हमने यहां इसको कर दिया है तो ये भी आपका 2 डिग्री एल्कोहल के श्रेणी में ही आता है। सिमिलरली अगर हम बात आगे की ओर करें तो अगर इस तरह की चेन यहां पे लगी हुई है, जैसे कि मान लीजिए ये, तो ये हमने OH कर दिया, ये CH3, ये CH3, ये CH3। अब आप इस कंपाउंड को देख रहे होंगे, इसकी जो आकार है, इसका जो आपको देखने का नजरिया है वो कुछ ऐसा ही लग रहा होगा। अब जब इस तरह से लग रहा है तो जाहिर है कि ये 3 डिग्री एल्कोहल होगा, ये टर्शियरी एल्कोहल होगा। हम आपको बता दें, वीडियो को कभी भी बीच में आप पुश करके, बीच में आप रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और साथ ही साथ अगर नोट्स बनाते चलते हैं तो सो फार सो गुड। इसके बाद जो बारी आती है मैं 2-4 सेकंड के लिए हटता हूं, अगर आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट
अभी तक जो कुछ भी हम आप पढ़ रहे थे वो इंट्रोडक्शन के बाद फिर क्लासिफिकेशन, कितने तरह से एल्कोहल हो सकते हैं, ये बातें हमने आपको इसमें बताई। इसके बाद नेक्स्ट जो चर्चाएं होती हैं बच्चों, देखो किसी भी टॉपिक को पढ़ने का ना अपना एक सिस्टम होता है। आप अपना करिकुलम बनाते हैं, आप साल भर पढ़ते हैं, तो साल भर की कोर्स को भी पढ़ने का एक सिस्टम होता है। आप घर पे पढ़ने बैठते हैं, उसको पढ़ने का एक सिस्टम होता है। तो एल्कोहल के टॉपिक को आप किसी भी क्लास से क्यों ना रिलेट करते हो, आप इंटरमीडिएट में एग्जाम देने जा रहे हो, या आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, या आप पीजी में उसका डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं एमएससी वगैरह में, या किसी आप प्रोफेशनल डिग्री से जुड़े हुए हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज को आप फॉलो कर रहे हैं, यदि उसमें बात एल्कोहल की आती है, अदर की नहीं ऑर्गेनिक के चैप्टर की बात है, तो ऑर्गेनिक के चैप्टर को पढ़ने का एक सिस्टम होता है। आपने जाना एल्कोहल क्या है, फिर आपने जाना एल्कोहल को कितने तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। अब आप जानने चल रहे हैं कि आखिर एल्कोहल को कितने नामों से पुकारा जा सकता है। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे सीधे आपको ले चलते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। बच्चों, एल्कोहल को उसका नामकरण करने के लिए हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में 3 तरह के सिस्टम दिए गए। 3 तरह के सिस्टम दिए गए। पहला तो कॉमन नेम सिस्टम, एक जो दूसरा है कार्बिनॉल सिस्टम, और एक जो तीसरा है आईयूपीएसी सिस्टम। हम आपको याद दिला दें, कॉमन नेम सिस्टम और आईयूपीएसी नेम सिस्टम ये थोड़ा ज्यादा प्रचलित है, लेकिन एल्कोहलों के लिए कार्बिनॉल सिस्टम को भी प्रयोग में लाया जाता है। तो आइए कॉमन नेम सिस्टम को ट्रिवियल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। बेटा देखो, कॉमन नेम सिस्टम में OH ग्रुप का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एल्कोहल से है, और तो और जो हमारा R ग्रुप है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एल्किल से है। इस तरह से इस पूरी व्यवस्था में जब दोनों को जोड़ लिया जाता है, जब दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी हमारे पास ROH हो जाता है, तो उस ROH का नाम होता है एल्किल एल्कोहल। क्या हो जाता है? एल्किल एल्कोहल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दैट, अगर हम यहां से बात करें कि R, अब ये भी मैंने आपको याद दिलाया कि जो R हमारा है वो CnH2n+1 है। अब हम इस फार्मूले में n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ हायर टर्म में रख सकते हैं। यहां से हम बात करें, अगर CH3OH आ गया तो जाहिर है जिस तरह से एल्किल है, तो एल्किल में यहां से आप यूज कर सकते हैं मेथ, एथ, प्रोप, ETC आप यूज कर सकते हैं। तो सच में आनिए अगर, तो CH3OH एक ही कार्बन है, तो एल्क की जगह पे मेरा हो गया मेथ। मैंने आपसे कहा एल्किल लेना है, तो एल्किल लेना है, एक होगा तो मेथिल, फिर एथिल, फिर प्रोपिल, ETC एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहां से मिल जाएगा मेथिल एल्कोहल। सिमिलरली अगर C2H5OH की बात करें तो यहां से होगा एथिल एल्कोहल, ये ETC। हम आपके इस 1 नंबर वाले सिस्टम पर स्टार लगा देते हैं। स्टार लगने का मतलब है कि कुछ बातें अभी बाकी हैं।
स्टार लगा दिया। इसका मतलब इस सिस्टम को समझाने के लिए थोड़ी सी कुछ बातें अभी बाकी हैं। तब तक हम कार्बिनॉल की तरफ चलते हैं। बच्चों, हम आपको बताते चले कि वैज्ञानिकों ने इस सिस्टम में कुछ सुधार किया था। सुधार करने का ये मतलब है कि इन्होंने ये जो पहला कंपाउंड था ना CH3OH, इस पहले कंपाउंड को कार्बिनॉल का नाम दिया गया था। जैसे अगर यहां से बात करें कार्बिनॉल, तो कार्बिनॉल इज इक्वल टू CH3OH। अब यहां क्या है कि रिमेनिंग groups are added as same series। यहां क्रम की बात हो रही है, सेम ऑर्डर कर लीजिए। रिमेनिंग ग्रुप्स आर एडेड एट सेम ऑर्डर, जो बचे हुए इसके अलावा आएंगे वो उसी क्रम में जोड़े जाएंगे। जैसे, अब बात यहां जैसे आती है, मान लीजिए CH3OH की जगह पर हमने क्या किया, C2OH5OH ले लिया। अब मुझको क्या करना होगा कि मुझको ढूंढना होगा कि इसमें से कार्बिनॉल कितना है। तो आओ इसको हम तोड़ें। इसको तोड़ने का मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा, इन दोनों कंपाउंड का कंपैरिजन होगा, तुलना होगी। हम देखेंगे कि एक कार्बन के साथ OH और एक कार्बन के साथ OH, ये दोनों लगभग कॉमन है। बस क्या है, इसकी एक वैलेंसी को खाली करके एक CH3 जोड़ दिया गया है। अर्थात इतने ग्रुप को ध्यान से समझते चलिएगा, इतने ग्रुप को हम कार्बिनॉल बोलेंगे। चूंकि एक कार्बन इसमें ऐड हो गया है, इसलिए हम इसको मेथिल कार्बिनॉल बोलेंगे। काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। सिमिलरली थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। जैसे C4H9OH ले लिया गया। अब हम सोचेंगे कि इसमें से कार्बिनॉल का पोर्शन कौन सा है, तो इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे। जब आप इसको ओपन करके लिखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। फिर कंपैरिजन करिए कि इतने पोर्शन के लिए तो ये आपका कार्बिनॉल हो जाएगा। अरे भाई हो ही जाएगा। फिर जो बचे हुए पोर्शन है 1 2 3 के लिए प्रोप यूज होता है, तो अब ये हो गया आपका प्रोपिल कार्बिनॉल। बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट, अब आ जाइए IUPAC सिस्टम। हम आपको बताते चले, IUPAC सिस्टम में अगर आपके पास ROH है तो नामोक्लेशन करते समय इसका नाम लिखना है आपको। इसको आप पहले लिखेंगे, इसको आप बाद में लिखेंगे। सही है? गलत है, ध्यान से पढ़ना। R पहले है, नामकरण भी नंबर 1 पर होगा, और ये OH बाद में है, इसका नामकरण भी नंबर 2। अब होगा क्या, ये मैं आपको बताता चलूं। R के लिए आप एल्केन यूज करेंगे और OH के लिए आप ऑल यूज करेंगे। दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, एल्केनॉल हो जाएंगे। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जो इसका जनरल फार्मूला आएगा CnH2n+1 और ये OH आएगा। यहां से n बराबर 2 रख के चेक करते हैं, 4 रख के चेक करते हैं, 5 रख के चेक करते हैं। n बराबर 2 अगर रखें तो 2 2 जा 4 + 1 5, तो यहां से आपको मिल जाएगा C2H5 और ये OH, C4H9 और ये OH, C5H11 और ये OH। अब रही बात इसके नामनक्लेचर करने की, नाम लिखने की, तो नाम लिखने के लिए 2 कार्बन हैं, तो 2 के लिए आप एल्क यूज करेंगे, तो यहां से आ जाएगा ये एथेनॉल। यहाँ 4 यूज करेंगे तो अब ये आ जाएगा ब्यूटेनॉल। 5 यूज करेंगे तो ये आ जाएगा
पेंटेनॉल। कुछ खास नहीं, 2 था तो 2 के लिए एथ लिखा गया, चूंकि एल्केन यूज करते हैं तो एथेन हो गया। करना क्या है, लास्ट वाले ई को हटा करके और आल आपको जोड़ देना है। अब ये हो गया आपको ब्यूटेनॉल और ये हो गया पेंटेनॉल। अब हम आपको ले चलते हैं, ये जो स्टार लगाए थे इसका मतलब क्या था, कुछ बातें अभी शेष है। तो आइए देखते हैं कौन सी बातें अभी तक शेष रह गई थी। थोड़े समय के लिए एक बार फिर आपसे बोले, कॉमन नेम सिस्टम और ट्रिवियल सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ बात इतनी है कि इसको एल्किल और इसको एल्कोहल दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एल्किल एल्कोहल। ठीक है, आपने एग्जांपल ले लिया मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ईटीसी ईटीसी ईटीसी। जो यहां स्टार मार्क था, इसको जो बताना था वहां हम आपसे बताएं, रिवीजन होगा जब हमारे पास कार्बन एटम की सीधी श्रृंखला होती है तो हम इसको एन चेन कहते हैं, नॉर्मल चेन। ठीक इसी तरह से जब हमारे पास एक ब्रांच होती है, तब हम इसको आइसो चेन बोलते हैं। और ठीक इसी तरह से जब हमारे पास डबल ब्रांच होती है तब हम इसको नियो या टर्ट चेन बोलते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स हम आपको वहां लेकर के चलें जहां से आइसो और नियो टर्ट की भी व्याख्या हो सके। एन का मतलब कार्बन सीधी चेन होती है, एन लिखा जाए तो ठीक है, ना लिखा जाए तो कोई गलती नहीं मानी जाती। आओ जरा देखते हैं, अगर हम यहां पर C4H9OH का एग्जाम्पल ले लें तो आपको बताते चलेंगे इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे लिख सकते हैं, सेम इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 9 होना चाहिए, कार्बन की वैलेंसी 4 ही हो सकती है, एग्जिक्स ध्यान रखिएगा। इसी फार्मूले को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं। प्रत्येक फार्मूले में आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे तो 9 ही आएगा, C4H9 ही आएगा, 9 है। चलो, तो अब ये सीधी चेन है। जब हम बात करेंगे ट्रिवियल सिस्टम की, कॉमन नेम सिस्टम की, तो आपने यहां लिखा N ब्यूटिल एल्कोहल। अब ये तो भाई ये तो डबल चेन की बात है, तब ये हो जाएगा टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल। सिमिलरली ये हमारा हो जाएगा आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये बातें शेष रह गई थी। इसमें तो हमने कहा कुछ खास है, कुछ खास क्या, यही खास है कि इसमें एक ही फार्मूले के ढेर सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो वहां कॉमन नेम सिस्टम में हम लोग नॉर्मल, आइसो, नियो या टर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखेंगे कभी कभी गलतियां होती हैं लोगों से कि IUPAC सिस्टम पढ़ते लिखते समय भी लोग टर्ट या आइसो का प्रयोग कर लिया करते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। ठीक है, आई होप आपको ये एल्कोहल का इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। जब भी आप देखें तो बेल आइकन दबाने पर आपको जो हमारे द्वारा अपलोड किए गए नोटिफिकेशन है ये मिलते रहते हैं। कई बार होता क्या है कि बच्चों के फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर कोई अपडेट नहीं आया, तो ऐसे में प्रॉब्लम उन्हीं को होती है जिन्होंने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन नहीं दबाया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो जब भी कोई नई अपलोडिंग होगी तो सबसे पहले प्रथम सूचना आपको ही मिलेगी। बाकी जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास वीडियोस देर में पहुंचते हैं या कभी कभी नहीं भी पहुंचते हैं।
तो फिर मिलेंगे इसके आगे अगले अंक में चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।